वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था 220 क्वेश्चन तक अपने कवर कर लिए एनक्लेक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब अपन देखते हैं आगे के क्वेश्चन। वाइल द रजिस्टर्ड नर्स असेसिंग ए मदर्स पेरिनियम, एक रजिस्टर्ड नर्स है जो असेस कर रही है मदर्स के पेरिनियम को सेकेंड पोस्टमार्टम के दौरान आफ्टर हैविंग ए वेजिनल डिलीवरी हुई है। तो सेकेंड पोस्टमार्टम के दौरान एक नर्स रजिस्टर्ड नर्स है मदर्स का पेरिनियम असेस कर रही है। द registered nurse notes a large ecchymotic area located on the left of the mother's perineum के लेफ्ट लोकेटेड होता है एक लार्ज एकाइमोटिक एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द रजिस्टर्ड नर्स इनिशिएट एट दिस टाइम, क्या नर्स इस टाइम इनिशिएट करेगी? एनकरेज द क्लाइंट टू टेक वार्म सीड्स बाथ, तो राइट ऑप्शन होगा अपना सी। एनकरेज द क्लाइंट टू टेक वार्म सीड्स बात कराएंगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ए 16-year-old client with anorexia nervosa is on inpatient psychiatric unit. She has a fear of gaining weight and is refusing to eat sufficient amounts to maintain body weight for her age, height and stature. To assist with the problem of powerlessness and plan for the client to no longer need to withhold food to feel in control, the nurse uses the following strategy. एक 16-year-old client with anorexia nervosa is an inpatient psychiatric unit में आई है। एनोरेक्सिया नर्वोसा है जिसको सी हैज़ ए फियर ऑफ गेनिंग वेट, जिसको फियर रहता है, डर रहता है उसका वेट बढ़ रहा है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, वेट गेन होता है, उसको लगता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, डर लगा रहता है। एंड इज़ रिफ्यूजिंग टू ईट सफिशियंट अमाउंट टू मेंटेन बॉडी वेट फॉर हर एज, और सफिशियंट अपने खुद के वेट को मेंटेन करने के लिए खाना नहीं खाती हैं, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में खाती हैं। हाइट एंड स्टेचर को मेंटेन करने के लिए टू असिस्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ पावरलेसनेस एंड प्लान फॉर द क्लाइंट टू नो लॉन्गर नीड टू विद होल्ड फूड टू फील इन कंट्रोल, द नर्सेज यूजेज द फॉलोइंग स्टेजेस। को कंट्रोल करने के लिए नर्स क्या करेगी? एस्टैब्लिश ए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट विद रूटीन tasks and activities, also serve meals at the same time each day. ऑप्शन ए अपना राइट होगा। एस्टैब्लिश ए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट करना, एस्टैब्लिश करना है एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट विद रूटीन टास्क एंड एक्टिविटीज़, आल्सो सर्व मील्स एट द सेम टाइम ईच डे, प्रत्येक दिन उसी टाइम पे खाना देना है उस पेशेंट को, अपन को। Anorexia nervosa clients feels out of control. Providing a structured environment offers safety and comfort and can help them to develop internal control, thus reducing their need to control self starvation। को कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक दिन उसी टाइम पे उसको खाना सर्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। ए 4-year-old चाइल्ड हैज़ डाउन सिंड्रोम, एक 4 ईयर चाइल्ड है जिसको डाउन सिंड्रोम है। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैज़ कोऑर्डिनेटेड ए स्पेशल प्री स्कूल प्रोग्राम। द नर्सेज प्राइमरी गोल इज़ टू, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या कोऑर्डिनेट करेगी स्पेशल प्री स्कूल प्रोग्राम के लिए बच्चे को क्या प्राइमरी गोल करेगी नर्स? फैसिलिटेट ऑप्टिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन अपना बी राइट होगा। फैसिलिटेट ऑप्टिमल डेवलपमेंट, फैसिलिटेशन ऑफ ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी चाइल्ड, के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना है। अगला क्वेश्चन है, ए 3-month-old इन्फेंट हैज़ हैड ए यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप रिपेयर, ही हैज़ रिज्यूम्ड फीडिंग ऑफ ओरल फॉर्मूला, द नर्स शुड फीड द इन्फेंट विद। ये 3-month-old इन्फेंट है जिसको क्या यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप क्या हुई है, रिपेयर्स क्या उसका सर्जरी हुई है यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप से। सी हैज़ रिज्यूम्ड फीडिंग्स ऑफ ओरल फार्मूला, फीडिंग्स देना है तो नर्स उसको कैसे फीड करवाएगी इन्फेंट को? सिरिंज के द्वारा। ए सिरिंज अलाउज फॉर formula to be placed to the side and back of the mouth. This minimizes the amount of sucking needed.
अगला क्वेश्चन है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन द लास्ट ट्राइमेस्टर में बी कोज्ड बाय पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन द मान लो थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर में बी कोज्ड बाय किसके कारण लास्ट ट्राइमेस्टर में पेनलेस मतलब बिना पेन की वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो कंडीशन क्या इंडिकेट होगी? प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अगर होगी। ऑप्शन सी राइट होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अगर होगी। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या है? प्लेसेंटा लो लाइन मतलब सेपरेट हो जाता है यूटेरस से, जिसके कारण 7 से 8 मंथ में क्या आने लगती हैं? ब्लीडिंग, पेनलेस, वो भी पेनलेस। अगला क्वेश्चन है ए 66 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट हैज स्मोक्ड 2 पैक्स ऑफ सिगरेट्स पर डे फॉर 20 ईयर। एक 66 ईयर ओल्ड फीमेल है जो 2 पैक सिगरेट के प्रतिदिन लेती हैं 20 साल से, 20 ईयर से। हर आर्टेरियल ब्लड गैसेज ऑन रूम एयर आर एस फॉलोज। आर्टेरियल ब्लड गैस की रिपोर्ट ये है। पीएच है उसकी 7.35, PO2 है 70 mmHg और PCO2 है 55 mmHg और SCO3 है 32 m इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस ब्लड गैस रिफ्लेक्ट, ये ब्लड गैस क्या इंडिकेट करेगी? क्या उस पेशेंट को कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है? क्या उस पेशेंट को कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? क्या उस पेशेंट को कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है? क्या उस पेशेंट को अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है? तो ऑप्शन अपना क्या होगा? बी राइट होगा, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होगा? एसिडोसिस। पीएच क्या है? 7.35 है और PCO2 है 55, इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, कंपनसेटेड। अगला क्वेश्चन है द क्लाइंट हैज़ बीन इन एक्टिव लेबर फॉर द लास्ट 12 hours. During the last 3 hours, labor has been augmented with oxytocin because of hypoactive uterine contractions. Her physician assesses her cervix as 95% effaced, 8 cm dilated, and the fetus is at 0 station. Her oral temperature of 100.2 degree Fahrenheit at this time. The physician orders that she be prepared for a cesarean delivery. In preparing the client for the cesarean delivery, which of the following physician's orders should the registered nurse क्वेश्चन? एक क्लाइंट है, एक्टिव लेबर के लिए आया फॉर द लास्ट 12 आवर्स से, ड्यूरिंग द लास्ट 3 आवर्स के दौरान लेबर हैज़ बीन ऑगमेंटेड विद ऑक्सीटोसिन के साथ में बिकॉज हाइपोएक्टिव यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन नामात्र के हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो भी। हर फिजिशियन असेस हर सर्विक्स कितना है? 95% इपेस्ड है, 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है और फिटस स्टेशन क्या है? 0 है। द ओरल टेम्परेचर है 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट एट दिस टाइम। द फिजिशियन ऑर्डर्स दैट सी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर ए सिजेरियन डिलीवरी। और फिजिशियन क्या ऑर्डर करता है सिजेरियन डिलीवरी के लिए? इन प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर द सिजेरियन डिलीवरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिशियंस ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन? रजिस्टर्ड नर्स क्वेश्चन करेगी तो ऑर्डर क्या करेगा फिजिशियन? इन फॉलोइंग ऑर्डर्स में से बताना है कि रजिस्टर्ड नर्स को फिजिशियन क्या ऑर्डर करेगा? एडमिनिस्टर मेपेरिडीन 100 mg IM 1 आवर पीरियड टू द डिलीवरी से 1 और पहले एडमिनिस्टर करना है मेपेरिडीन 100 mg। अगला क्वेश्चन है ए 17 ईयर ओल्ड क्लाइंट हैज़ ए T4 स्पाइनल कोड इंजरी हो रही है, मतलब थोरेसिक लेवल में। एट प्रेजेंट ही इज लर्निंग टू कैथेटराइज हिमसेल्फ व्हेन शी सेज दिस इज टू मच ट्रबल, आई वुड रेदर जस्ट हैव ए Foley. An appropriate response for the registered nurse teaching him would be। A 70 year old client है जिसको T4
लेवल की इंजरी है, स्पाइनल कोड इंजरी है। एट present he is learning to catheterize himself. When he says this is too much trouble, I would rather just have a Foley. मतलब Foley's catheter लगा हुआ है। An appropriate response for the registered nurse teaching him would be, उसको क्या टीच करेगी नर्स? I know it is a lot to learn in the long run, though you will be able to reduce infections if you do an intermittent catheterization program. मतलब इन पॉलिश कैथेटर लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं कि बार बार कैथेटर लगने से इन्फेक्शन का कोज हो सकता है, कारण हो सकता है। This response acknowledges the client's feelings, gives him factual information, and acknowledges that this is final decision in his. I know it is a lot to learn in the long run, though you will be able to reduce infections if you do an intermittent catheterization program. अगला क्वेश्चन है अपना, एक कार्डिनल सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिक क्लाइंट इन इज हेल्यूसिनेशन। एक सिजोफ्रेनिक क्लाइंट है जिसका कार्डिनल सिम्टम क्या है? हेल्यूसिनेशंस। ए नर्स आइडेंटिफाइज दिस इज ए प्रॉब्लम इन द कैटेगरी ऑफ, एक नर्स है जो आइडेंटिफाई क्या करेगी कि क्या किसके अंदर किस कैटेगरी की ये प्रॉब्लम है? तो सेंसरी परसेप्चुअल अल्ट्रेशंस राइट होगा। सेंसरी परसेप्चुअल अल्ट्रेशंस क्यों होगा? एन इंडिविजुअल हैज़ डिस्टॉर्टेड होगा, इम्पेयर्ड होगा और एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्सेज टू इनकमिंग स्टिमुलाई। हेल्यूसिनेशन विच इज ए फॉल्स सेंसरी परसेप्शन दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें स्टिमुलाई होती है लेकिन परसेप्शन क्या होता है? गलत होता है। स्टिमुलाई मतलब बोलते हैं नामात्र होती हैं, स्टिमुलाई नॉट प्रेजेंट होती हैं। एक तरीके से भी अपन ये बोल सकते हैं कि उसको परसेप्शन क्या होगा? गलत परसेप्शन होगा। मतलब उस स्टिमुलाई को वो कि ये रियल स्टिमुलाई है या नहीं है उसको पहचान नहीं पाएगा। तो सेंसरी परसेप्चुअल अल्ट्रेशंस हेल्यूसिनेशन में क्या होगा? सेंसरी परसेप्चुअल अल्ट्रेशंस होगा। हेल्यूसिनेशंस सेंसरी लेवल का भी होता है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट कॉल्स द प्रीनेटल क्लिनिक टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट। सी स्टेट्स शी हैज़ मिस्ड 3 menstrual periods and thinks she might be pregnant. During her first visit to the prenatal clinic, it is confirmed that she is pregnant. The registered nurse learns that her last menstrual period began on 10 June. According to Nagel's rule, the estimated date of कन्फर्मेशन एस्टिमेटेड डेट निकालनी है अपन को, और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सी डेट को है? 10 जून। तो नेगल्स रूल क्या होता है? LMP प्लस 7th डे उसके अंदर ऐड करने हैं अपन को। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इसको बोलते हैं, प्लस 7 डे। ये नेगल्स रूल है डियर फ्रेंड्स, याद रखना है। इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और 9 मंथ अपन इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे 9 मंथ। अब लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कौन सी है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सी डेट को है? 10 जून है, और उसके अंदर 7 डे ऐड करने हैं। तो कौन सी हो, कितने दिन हो गए? 17। ये जून है तो अपन एक बार जून ऐड करेंगे इसके अंदर, 17 जून। इसके अंदर अपन जून के अंदर क्या मंथ ऐड करेंगे? 9 मंथ ऐड करेंगे। तो कौन सा मंथ आ जाएगा अपना? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 17 मार्च की कंडीशन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। देखो 17 मार्च। अगला क्वेश्चन है, ए 55-year-old client is unconscious and his physician has decided to begin tube feeding him using a small bore
silicone feeding tube. After the tube is inserted, the nurse identifies the most reliable way to confirm appropriate placement. जो ट्यूब लगी हुई है एक 55-year-old पेशेंट को अनकॉन्शियस है, तो क्या अपन उसको चेक करने के लिए कि ये प्लेसमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो क्या नर्स असेस करेगी? ऑप्टेन ए चेस्ट एक्सरे से ऑप्टेन करेगी कि जो चेस्ट ट्यूब फीडिंग वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो उसका एक्सरे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैड ए वेजाइनल डिलीवरी 3 days ago and is discharged from the hospital on the second day postpartum. She told the registered nurse, I need to start exercising so that I can get back into shape. Could you suggest an exercise I could begin with? The registered nurse suggest विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक क्लाइंट हैड ए वेजाइनल डिलीवरी हुई है 3 days, 3 दिन पहले एक क्लाइंट को वेजाइनल डिलीवरी हुई है और एंड इस डिस्चार्ज कर दिया है फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन द सेकेंड पोस्टमार्टम डे। सी टोल्ड द रजिस्टर्ड नर्स को बोलती हैं, आई नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, कि मुझे ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, दैट आई कैन गेट बैक इन टू शेप, पहले जैसी मैं हो जाऊँ, उस शेप में आ जाऊँ। कुड यू सजेस्ट एन एक्सरसाइज आई कुड बिगेन विद, मेरे को आप एक्सरसाइज सजेस्ट कीजिए। तो रजिस्टर्ड नर्स क्या सजेस्ट करती है? कीगल एक्सरसाइज करने को बोलती है नर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे देना इसको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट हैड ए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन 5 days ago। एक क्लाइंट है जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है 5 दिन पहले। हिज फिजिशियन हैज़ ऑर्डर्ड एन इकोकार्डियोग्राम टू डिटरमाइन how his myocardial infarction has affected his ventricular wall motion। एक फिजिशियन है जो ऑर्डर करता है इकोकार्डियोग्राम कि मायोकार्डियम इन्फार्क्शन कैसे अफेक्ट करता है वेंट्रिकुलर वॉल को। When the client asks if this test is painful, an appropriate response is, जब क्लाइंट पूछता है नर्स से कि ये टेस्ट क्या होगा, पेनफुल है, तो क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा इसका? नो बट यू विल हैव टू लाई स्टिल एंड द जेल दैट इज़ यूज्ड मे बी कूल। मतलब पेनफुल नहीं है लेकिन उसका जो जेल होगा वो क्या परसेप्शन होगा उसका? कूल होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ए 13-year-old हेमोफिलिक इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर हेमोरॉइड्स ऑफ हिज राइट नी to relieve the pain. The nurse should। a 30-year-old hemophilic client है, 13-year-old hemophilic is hospitalized। वह एक 13-year-old ओल्ड है जो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है हेमोफिलिक से, और फॉर हेम आर्थरोसिस हुआ है, उसको हेमोफीलिया भी है लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड क्यों हुआ है? हेम आर्थरोसिस ऑफ हिज राइट नी के अंदर। टू रिलीव द पेन द नर्स शुड, और पेन को रिलीव करने के लिए नर्स क्या करेगी? प्लेस ऑन बेड रेस्ट, एलिवेट द स्प्लाइंट द राइट नी, एलिवेट करेगी नर्स पेशेंट के राइट नी को विद स्प्लाइंट के साथ में, और बेड रेस्ट प्रोवाइड करेगी। अगला क्वेश्चन है, 24-year-old क्लाइंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रोटेस्टिंग आई एम गॉड। द नर्स आइडेंटिफाइज दिस इज ए। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? खुद को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसका सेल्फ परसेप्शन उसका इंक्रीज है, सेल्फ लेवल उसका इंक्रीज है, वो अपने आप को महान मान रहा है। एक पेशेंट है जो अपने आप को महान मान रहा है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? क्या होगा? डिल्यूजन होता है, जो अपने आप को महान मानता है, मतलब भ्रम रहता है उसको। तो कौन सी कंडीशन अगर होगी इसमें? डिल्यूजन में फॉल्स बिलीफ रहता है। अगला क्वेश्चन है, ए 19-year-old क्लाइंट हैज़ सस्टेनेड ए C7 फ्रैक्चर हुआ है। विच एक 19-year-old क्लाइंट है जिसको कौन सा फ्रैक्चर है? C7 लेवल का। विच रिजल्टेड इन हिज स्पाइनल कोड बीइंग पार्शियली ट्रांसेक्टेड। स्पाइनल कोड पार्शियली ट्रांसेक्टेड हुई है बाय 2 वीक्स पोस्ट इंजरी। हिज नेक हैज़
been surgically stabilized and he has been transferred from the intensive care unit. A potential life-threatening complication. The nurse monitors that is for autonomic dysreflexia को कंडीशन को इंडिकेट करेगा. Autonomic dysreflexia is the exaggerated sympathetic nervous system response to various stimuli in the synthesized area. Sympathetic stimulation results in severe uncontrolled hypertension which may result in myocardial infarction और cerebral hemorrhage की कंडीशन अगर होगी. ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होगा. C7 लेवल का फ्रैक्चर है तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन अगर हो सकती है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है C7 लेवल के फ्रैक्चर का ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, से याद रखना है. आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. ये ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. अगला क्वेश्चन है ए फिजिशियन इज ऑर्डर्स 0.25 ml नॉर्मल सेलाइन एट 50 ml per hour until discontinued. The nurse is using a micro drip tubing set. How many drops per minute should be the nurse administer? to 15 ड्रॉप्स पर मिनट क्या नर्स एडमिनिस्टर करेगी? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी अपना राइट होगा. 0.25 नॉर्मल सेलाइन है एट 15 ml पर हावर. यूनिट इज डिसकंटिन्यूड 50 ml पर हावर अंटिल डिसकंटिन्यूड दे रहा है. द नर्स इज यूजिंग ए माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग सेट. माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग सेट नर्स यूज करी. हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट्स? तो 50 ड्रॉप्स पर मिनट उसको एडमिनिस्टर कराएगी माइक्रो ड्रिप से. ए क्लाइंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हैज़ बीन ट्रीटेड एंड ही विल soon be discharged. Discharge teaching should include instruction to call the physician if he notice a 2 lb weight gain in a 24-hour period. Increased weight gain may indicate 24 घंटे के अंदर उसका वेट कितना गेन हो रहा है? 2 lb. ये 2 lb वेट गेन किसको इंडिकेट करेगा? क्या ए डाइट टू हाई इन कैलोरीज एंड सेचुरेटेड फैट्स, डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, डिक्रीजिंग रीनल फ्यूजन्स और डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. ये किसको इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा अपने डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, स्टिमुलेट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन साइकिल एंड रिजल्ट्स इन फ्लूइड रिटेंशन विच इज रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी वेट गेन होगा. बॉडी वेट गेन, डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट. A client congestive heart failure has been treated and will be soon is discharged. Discharge teaching should be included instructor to call the physician if he notice a 2 lb weight gain. पिछले 24 घंटे में उसका वेट गेन कितना हो रहा है? 2 lb 24 घंटे में. इंक्रीज वेट गेन में इंडिकेट, ये इंक्रीज वेट गेन किसको इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट डिक्रीज आ रहा है जिसके कारण बॉडी वेट इंक्रीज होगा. ऑप्शन बी राइट होगा अपना. अगला क्वेश्चन है द नर्स इज असेसिंग एंड गेटिंग ए हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट ट्रीटेड फॉर डिप्रेशन विद ए मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंटी डिप्रेजेंट. द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस एंटी डिप्रेजेंट एंड द इंजेक्शन ऑफ टायरामिन इज एज्ड फूड में बी. मोनोएमाइन ऑक्सीडेज के साथ में टायरामाइन इंजेस्टेड करेगा तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने के चांसेस 90% अपन बोल सकते हैं या 100% इंक्रीज हो जाएंगे. तो नेवर एवर गिव विद टायरामिन ऑफ मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ में टायरामिन डाइट को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है. When planning care for the passive aggressive client, the nurse include the following goal. When planning care for passive aggressive client हैं असेस कर रही है, प्लान कर रही है, एक नर्स है जो पैसिव एग्रेसिव क्लाइंट हैं. द नर्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग गोल. इसको करने के लिए नर्स क्या गोल अटेंड करेगी? अलाउ द क्लाइंट टू एक्सप्रेस एंगर बाय यूजिंग मैसेज सच एज आई वॉज एंग्री व्हेन
IETC, मतलब ऐसे उसको बोलेंगे, अलाउ करेंगे उस पेशेंट को कि अपनी एंग्री फीलिंग्स को यूज करके बाहर निकाले, एक्सप्रेस करे। किसके द्वारा? मैसेज के द्वारा, कुछ भी बोल के। यूज ऑफ मैसेजेस डेमोन्स्ट्रेट्स प्रॉपर यूज ऑफ assertive बिहेवियर टू एक्सप्रेस एंगर इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिव बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है अपना, ए न्यू बॉर्न इज एडमिटेड टू द न्यू बॉर्न नर्सरी विद ट्रेमर्स एपनिया पीरियड्स एंड पुअर सकिंग रिप्लेस द नर्स शुड सस्पेक्ट। ए न्यू बॉर्न एडमिट क्या है, कहाँ पे? न्यू बॉर्न नर्सरी, न्यू बॉर्न नर्सरी में उसको एडमिट किया गया है। किसके साथ में? ट्रेमर्स हुआ है, उसको एपनिया पीरियड्स आ रहे हैं और पुअर सकिंग रिफ्लेक्स आ रहा था। नर्स शुड सस्पेक्ट, नर्स को क्या सस्पेक्ट होगा? हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन अगर होगी, बी ऑप्शन राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन डायूरेटिक मदर होती हैं। द इन्फेंट इज एक्सपोज्ड टू हाई सीरम ग्लूकोज, द फेटल पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंसुलिन विच कोजेज हाइपोग्लाइसेमिया आफ्टर बर्थ। अगर मदर हाइपरग्लाइसेमिया है तो बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया की रिस्क 100 to 100% रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क देना। अगला क्वेश्चन है, ए सिजोफ्रेनिक क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग थॉट्स ऑफ हैविंग स्पेशल पावर्स स्टेट्स दैट आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम अनदर प्लांट एंड कैन रूल द अर्थ। द नर्स असेसेस दिस बिहेवियर इज। क्या हो रहा है? अपने आप को महान साबित कर रहा है, तो उसको भ्रम है ऐसा कि मैं एक दूसरे प्लांट से आया हुआ हूँ एक मैसेज लेने के लिए। तो उस पेशेंट को कौन सी कंडीशन अकर रहेगी, कौन से बिहेवियर को इंडिकेट करेगा? तो डिल्यूजन तो होगा ही होगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोसिटी रहेगी, मतलब खुद को महान साबित करने में उसको ग्रैंडियोसिटी भ्रम रहता है, उसका ऐसा भ्रम रहता है। मतलब डिल्यूजन क्या होता है? भ्रम रहता है, फॉल्स बिलीफ रहता है डिल्यूजन में। अगला क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न इन्फेंट इज हैविंग exhibiting signs of respiratory distress, which of the following would the nurse recognize as the earliest clinical sign of respiratory distress? A newborn infant is exhibiting signs of respiratory distress है, signs of respiratory distress से exhibit किया गया है। which of the following would the nurse recognize as the earliest clinical sign of respiratory distress के earliest sign कौन से होंगे respiratory distress के? तो external and submucosal रिट्रैक्शंस आएंगे उस पेशेंट को। एक्सटर्नल एंड सब कोस्टल रिट्रैक्शंस की कंडीशन अगर होगी, द न्यूबॉर्न हैज़ टू एक्सर्ट एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर वेंटिलेशन विच इज एक्कम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द accessory muscles of ventilation. The diaphragm and abdominal muscles are immature and weak in the newborn. और डायफ्राम की जो मसल्स होती है और एब्डोमेन जो मसल्स होती हैं क्या होती हैं? न्यूबॉर्न के अंदर वीक होती हैं, जिसके कारण वो असेसरी मसल्स को वेंटिलेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? एक्सटर्नल एंड सब कोस्टल रिट्रैक्शंस की कंडीशन आकर आएगी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण बनेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अपन ने अभी तक एनक्लेक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 242 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं, जो आपके नॉर्सेट एग्जाम में ESIC, DSSB, ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। अगले सेशंस अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।